बगरे मारलथिन के हमर पुतौ के दुयो हाथ के बांध देलथुन पाछेदन करके ऐसा करके बांध देलथि से एखन हमनो केतना दर्द होवल है और एखन हमर पुतौ तो से दिना से हिठो भूलो नहीं पारे लागे दर्द देवत है। 4 महीने से गर्भवती थी, पहन की जो बहू है गर्भवती थी, उसको आप मारपीट किए, बांध के मारपीट किए, आज हॉस्पिटलाइज है वो। अगर कल को उसका बच्चा खत्म हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? हमार माँ के और बाप के और हमारे परिवार के पीछे दने हाथ बांध के मारला है। 300-400 की संख्या में आकर वे गुंडे तरीके से मतलब काटने उतर गए तो हम लोग नहीं, डर के मारे में नहीं भिड़े। पढ़ा सरकार युवा संघ भारत के नाम से ये जो चला रहे हैं ये कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि कहा जाए कि संगठन संस्था है। तो इस संस्था का इजाजत किसी भी संविधान के अनुच्छेद में नहीं है। पढ़ा सरकार जो चलाता है वो कौन होता है धान काटने वाला? एक तो जबरदस्ती गर्भवती महिला को मारा, उसके बाद पहनाइन को मार दिया, उसका बेटा को पहान को भी। ऐसा नहीं होता है, कोई भी चीज का गलती होता है कोई सिस्टम होता है, समझौता किया जाता है और 5 से कोई गलत नहीं है। हमर दूध पिया छुआ के तय मार देथिन निर्बसन कह के हम जात के कने हमखो मारे लागलथिन, मुड़ियान मारलथिन तो हम गिर गेलिए से हम जान होन पारथियो। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई गांव का पहान है तो वो गैर आदिवासी जो वहाँ के मूलवासी हैं उनके घर में पूजा नहीं कर सकते हैं, या फिर जो सरहुल का पूजा होता है तो फूलखोसी जो होता है वो गैर आदिवासियों के घर में नहीं खोज सकते हैं। अगले साल भी हमारे 3 एकड़ के धान में जलाए रहे, हमके तो लागे सब जलाए रहे, यही धान के 3 एकड़ में जलाए दे रहे हैं। पहान की 3 एकड़ जो जमीन है उसमें से 3 खेत अभी भी बाकी हैं। चैलेंज करके गए हैं कि इसे भी काटने के लिए आएंगे। पहनाई व्यवस्था जो है मुंडारी व्यवस्था है, इसको सरासर ये लोग ध्वस्त करने के लिए लगा हुआ है। अगर ये लोग पहनाई चुना भी तो धान कौन काटेगा? पढ़ा व्यवस्था या पढ़ा के लोग काटेंगे क्या? अरे जिनको पहनाई चुना उस परिवार ने काटना चाहिए। थाना वाला मदद कर लो। नहीं तो थाना वाला के खन ले हमके कोनो मदद नहीं कह रहे। गम्हरिया साड़म के सुभाष खलखो और दुधिष्टि टना भगत, आशीष मंगरा, सैंचरवा उराव, देवनाथ टना भगत, यही सब के अगुवाई में बाहर से गुंडा लाना है ना, बाहर से पाढ़ा लाना है ना और कटवाए ना। पढ़ा सरकार वालों से तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको पाहन का दूसरों के घर पे जा कर के पूजा पाठ करना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसी गांव पे बाहर से आने वाले पंडितों का जो कि आदिवासी घर में जाके पूजा पाठ करवाते हैं तो उसको क्यों नहीं रोक लेते हैं? 6 बजे से हुआ रही थाना में कि सर चलिए सर, चलिए सर, चलिए सर, मेरा यहाँ चलिए सर, धान काट देगा सर, चलिए सर, उबर नहीं आला है थाना वाला। कोई पहान गैर आदिवासी के घर में पूजा करेगा तो उसके खेत को आग लगा देना है, उसकी जमीनों को लूट लेना है और उसके लगे फसल को काट लेना है। ये किस अनुच्छेद में है? ऐसा है भी कि नहीं? देखिए, पूरे संविधान में मैंने देख लिया है, ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जहाँ पे किसी के मौलिक अधिकार का हनन कोई करता हो तो उसको समर्थन मिलता हो। सरकार यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, फिर आप ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार वाला कहानी झारखंड में शुरू मत कीजिए, नहीं तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से खूंटी एक बार जल चुका है। अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 50 से 55 किलोमीटर दूर बुढ़मू के बड़का साड़म गांव में आए हैं। यहाँ पर देखिए 27 अक्टूबर को एक बड़ी ही भयभीत करने वाली घटना सामने निकल कर आई है। जैसे आपको पता है कि आदिवासी समाज में पाढ़ा व्यवस्था होती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो पाढ़ा व्यवस्था की आड़ में पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत करके एक संगठन चला रहे हैं। इसे हम गुंडागर्दी की संगठन भी कह सकते हैं, जो किसी की भी जमीन में चले जाते हैं, उनके धान को लूटने, उनकी जमीन को लूटने। देखिए, यहाँ के जो पहान है लालदेव पहान, उनकी लगभग 3 एकड़ जमीन में धान लगी हुई थी। उस धान को ये पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत के लोग यहाँ पर आते हैं, अचानक 200-300 की संख्या में आते हैं और महज 1 घंटा के अंदर लगभग 3 एकड़ में फैले धान की फसल को काट कर और बाकायदा वो धान मिसाने वाला जो मशीन है उसको भी लेकर आते हैं और बोरी में टिप के लगभग 60 बोरा जो धान है उसे लेकर चले गए। यहाँ पर देखिए, व्यवस्था के अनुसार पहान को ये जमीन दी गई थी
और उनका यानी कि पाढ़ा सरकार का ये आरोप है पहान पर, लालदेव पहान पर, कि वो गैर आदिवासियों के घर में जाकर पूजा पाठ करते हैं, इसलिए अब वे पहान करने के योग्य नहीं है। इसलिए व्यवस्था के अनुसार उनको जो जमीन दी गई थी उनको छीन लिया गया है और फसल भी छीन ली गई है। फिलहाल हम उसी खेत को देखने के लिए आए और हमारे साथ पूरे ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हैं और आज यहाँ पर एक बड़ी ग्राम सभा भी रखी गई है। हम आपको बता दें कि बड़का साड़म जो गांव है, ये इस गांव में हर समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ आपको उरांव भी मिलेगा, मुंडा भी मिलेगा, अहीर भी मिलेगा, यादव भी मिलेगा और यहाँ पर नायक लोग मिलेंगे। मतलब एक सदान गांव है यहाँ पर, समझ लीजिए। और पहान सबके घर में जाके पूजा करता है। यही जो चीज़ है वो पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत को चुभ गई है। उनको लग रहा है कि पहान सिर्फ आदिवासियों के घर में पूजा करेगा, दूसरों के घर में जाके पूजा नहीं करेगा। इसलिए देखिए पूरे उनके 3 एकड़ जमीन में फैले फसल को काट कर ले गए हैं और बड़ी गुंडागर्दी के तहत ले गए हैं। अचानक आते हैं भीड़ का भीड़ गांव में और फसल काट कर ले जाते हैं। चलिए ग्रामीणों के साथ हम लोग बातचीत करते चलेंगे और इनसे समझेंगे कि भाई पहान की इतनी बड़ी क्या गलती हो गई कि आज उनको मारा पीटा भी गया है। 4 महीने की गर्भवती है उनकी बहू लालदेव पहान की। उस गर्भवती महिला को देखिए बांध कर मारा गया है। और जब हम आज इस गांव में आए हैं, उस गर्भवती महिला के पेट में दर्द उठा है, वो रांची गई है और अपना इलाज करा रही है। पता नहीं बच्चा स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, ये आशंका है। और हमें तो लग रहा है कि जिस तरीके की मारपीट हुई है, कहीं ना कहीं बच्चे को भी दिक्कत होगी, है ना दादा? अच्छा एक बात बताइए दादा, सबसे पहले तो नाम बताइए, कितना बड़ा जुर्म है ये कि पहान, आप तो हमें लग रहा है कि सदान वर्ग से हैं, है ना? ये क्या जुर्म है कि पहान दूसरे के यहाँ जाके पूजा किया तो व्यवस्था की जमीन ले ली और फसल काट कर ले गए? देखिए यही पढ़ाल वाले जो आए थे वो लोग का यही कहना था, ये बाहर से थे जिसका नाम नहीं जानते, हम वहाँ पे मौजूद थे। और उसने बोला कि जब पहान से पूछा गया था कि तुम पूजा किसके करते हो, तो उसने बोला कि हमारे गांव में जितने भी जाति हैं हम सभी जाति का पूजा पाठ करते हैं, पूजा पद्धति करते हैं। और वही पद्धति करने का कारण बता करके उसने एक महिला थी, वो बोल दी कि जब तुम परीक्षा में फेल हो गया तुम्हारा पहनाई लुटा गया। और ये आरोप लगा करके वो लोग धान कटी करके और वही जगह में धान मिसाई किए और धान मिसाई करने के साथ में वही लगभग 60 से 65 बोरे के बीच में ट्रैक्टर में लोड करके वो लोग ले गए। यहाँ पर हम जमीन पर तो आए हैं खेतों में, लेकिन कुछ लोग अभी भी ग्राम सभा में हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन जो लोग आए हैं पहले उनसे हम समझेंगे पूरा मामला। कोई थे ऐसे लोग जो प्रत्यक्षदर्शी थे भैया, जिन्होंने देखा कि उस दिन हुआ क्या था? कुछ लोग हैं क्या यहाँ पर, हाँ, जो वहाँ पर देख पाए थे? कोई है पीछे में जो देखे थे धान काटते हुए? हाँ, चलिए उधर आपको जो भीड़ दिख रही है उस भीड़ में भी हम जाएंगे। ये पूरे गांव के लोग हैं, इनको पता ही नहीं था कि पाढ़ा होता क्या है, पाढ़ा सरकार क्या होती है, पाढ़ा व्यवस्था क्या होती है। तो सारे लोग बड़े डरे सहमे से थे और बहुत ही दहशत वाला माहौल था। हम ग्राम सभा में भी बात कर रहे थे दादा, लोग बहुत डरे हुए थे आपके गाँव के, क्योंकि ये कोई पता नहीं थी, अचानक सी धावा बोल दिए। और उस दिन छठ का पहला अर्घ भी था, तो सभी हम लोग सदान में पूजा पाठ करते हैं, तो उसके विभज में सब इधर उधर मर मेहमान कहीं अपने गांव में कहीं घर में कर रहे थे। तो इधर उधर सभी लोग थे, जिसमें कुछ चंद आदमी जो हम लोग गिने चुने आदमी थे। तो अब 300-400 की संख्या में आकर वे गुंडे तरीके से मतलब काटने उतर गए। तो हम लोग नहीं, डर के मारे में नहीं भिड़े। अब सुने हैं कि पहान परिवार को मारा गया है। हाँ, पहान जब हम लोग उस समय नहीं पहुंचे थे, उससे पहले पहान, लालदेव पहान, उसका छोटा बेटा ललित पहान एवं उसका परिवार, सुकरी देवी और उनका बहू जिसका नाम हमको नहीं है पता, वो लोग पूनम या क्या है वो हमको नहीं पता है। तो वो जब गए बचाने के लिए, रोकने के लिए कि मेरा धान क्या है काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं, तब उन लोग को मारपीट किया गया उस जगह में। और तो हम लोग थोड़ा सा खेतों की ओर जाएंगे और वहां से भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये दबंगई वाली जो पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत है
वॉर कितना दबंगई कर सकती है। देखते हैं थोड़ा सा और खेतों में जाकर। चलिए खेत में हम आ गए हैं, चूंकि शाम हो चला है, सुबह से यहाँ बैठकों का दौर था, थाना में भी गए थे ग्रामीण, उसके बाद बैठक किए हैं और लास्ट में यहाँ पर देखिए ग्रामीणों के साथ हम खेत देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये पीछे का इलाका जो आप देख रहे हैं, ये सामने देखिए, ये पीछे का इलाका देखिए और कितना ऊपर ऊपर से काटा गया है धान। चलिए निखिल थोड़ा सा सामने आकर दिखाइए, नीचे से काटा नहीं गया है। इनको जो पोरा बोलते हैं ना, पोरा से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अनाज से मतलब था, बहुत ऊपर ऊपर से काटा गया है। और अब भी पहान की 3 एकड़ जो जमीन है उसमें से 3 खेत अभी भी बाकी हैं। चैलेंज करके गए हैं कि इसे भी काटने के लिए आएंगे। चलिए पहान के बेटे यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चलिए हिने आओ, का नाम होला तोर? हमार नाम सतेश पहान, बाप के नाम लालदेव पहान, ग्राम साड़म के है न। तो हिनके मारले उमने? हाँ, हमार माँ के और बाप के और हमार परिवार के पीछे दने हाथ बांध के मारला है, पीछे दने हाथ के बांधला और मारला। और हमार भाई जे रहे जे वीडियो करे लागलक, ओकर मोबाइल के भी लूटला और पटक के भी ओकरो मारला, हमार छोटका भाई के। और इस जमीन में हम 30 से 35 किलो धान रोपीला। इन साल भी हम 35 किलो धान लगाए रही इस जमीन में, 35 किलो धान। तो 35 किलो धान के मोटा मोटी वह 4 किलो 5 किलो धान जैसन बचे दिला है, जबकि 30 किलो धान ले गए। जेकर अगुवाई करे लायक है, जे कटुआए लायक है, गम्हरिया साड़म के सुभाष खलखो और दुधिष्टि टना भगत, आशीष मंगरा, सैंचरवा उराव, देवनाथ टना भगत, यही सब के अगुवाई में बाहर से गुंडा लाना है ना, बाहर से पाढ़ा लाना है ना और कटवाए ना। हाँ, बाहर से मिकलूसीगंज तरफ से लाना है ना और करवाए ना। बाकी इधर उधर भी गुंडा मन खुद खड़ा रहा है ना, तो का करिए हमारे गांव वाला। हाँ, गुंडा तो लाना है बने। तो गांव वाला तो अपने डरल हैं, पहली बार एते आदमी के देख है अपन गांव में। अरे गुंडा से डरा है ना यहाँ, वो बन जगह सरो सामान रहत होगी तब तो। और नहीं तो गुंडा है कि पाड़ा सरकार वाला मने है? यहाँ गुंडा भी हो पाए पक्का, वो मन दूर दूर में रहा है ना, साइड साइड में। अच्छा, तो मदद ले थाना जाए रही, थाना का बोल लो? थाना हम जब पता हमरा चलक न कि कल काटे जाबे धान के, तैसे हम 9 बजे रात के फोन कर ली, सर सुबह मेरा धान को काटने जाने वाला है कह के। तो थाना वाला का कहा था कि आओ हमार जगह और भेंट कर। तो सुबह में जबकि हम 8 बजे से हुआ रही थाना में कि सर चलिए सर, चलिए सर, चलिए सर, मेरा यहाँ चलिए सर, धान काट देगा सर, चलिए सर। उबर नहीं आला है थाना वाला। फिर हमिन सब आवल ही और हमिन कर आदमी बन भी आवे लगल। जब कहे लगली पहान बन के देखा ना हमारे गाँव में ऐसा ऐसा हुआ थे, तो पहान बन भी आवे लगल है। उकर बाद में फिर गांव कर भी आदमी बन जुटे लगल है। उकर बाद में 1-2 बजे दे आला बने धान, यानी कि सब मिसाई गलक रहे। 64 बोरा हम देखली, नहीं 54 बोरा हम देखली। बाकी चलते रहे ट्रैक्टर, का कर सकिए। तोर अथी जीवन जिए ले एहे खेत हो? हाँ, इकरे से तो खाइसला? हाँ, एकरे से खाइला। और अगले साल भी हमार 3 एकड़ के धान में जलाए रहे। हमके तो लागे सब जलाए रहे, यही धान के 3 एकड़ में जलाए दे रहे हैं। जब यहे बने हमके लागे शक कि यही बने जलाए हो भाई, कल के हमारे से दुश्मनी करे लायक है बार बार धान के चलते, दोइन के चलते। तो 3 एकड़ के अगले साल भी जलाए रहे, पर तो पूरे जलाए दे रहे हैं, गांजल रखल रहे सके। अबरी तो 3 गो छोड़ियो रखला है, अबरी 3 गो छोड़ल भी है खेत। लेकिन तोर माए हो? हाँ, आइए, पहान की पत्नी है और इनकी माँ है, थोड़ा इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। पिछले बार देखिए कितनी बड़ी बात है कि पिछले बार पूरे 3 एकड़ जो फसल लगाई गई थी उसे जला दिया गया, और इस बार देखिए काट कर ले गए और अभी भी चैलेंज करके गए हैं कि जो 3 खेत में बचा हुआ है उसे भी काट कर ले जाएंगे। तो पुतौ ठीक हो माए? हाँ, इन्हें देख एखन हॉस्पिटल नहीं है हमार पुता। तो पुतैया के काले मार लई मने? धान हियाँ काटे आए रहथिन मने धान, तो हमिन कहलिए कि का करिए, हम इनके सब धानवा ले जात हथिन से चला देखे जाइए
कह के आलिए तो एगो हमर छटे है से बाबू कर मोबाइल ऐसा फोटो खींच चलत है खने ओकर मोबाइल के लूट लेलथिन और एकदम भागे लागलथिन तो हमर बाबू है से एकदम उके लुटबै कह के कुदाए लागल हमर बाबू तब से एकदम उखे धर लेते 2-3 गो छड़ा मने तो से हमिन जात हिए उके कि हरे खन हमर दूध पिया छुआ के तै मार देथिन निर्बसन कह के हम जात हिए खने हम खो मारे लागलथिन मुड़ियान मारलथिन तो से हम गिर गेलिए से हम जान होन पारत हिए तले फिर देखी गोड़बो न मार देलथिन तो हम गिर गेलिए तो से हमर डंटा से मारलथिन तले हमर पुतो हमके उठा जात खने उखो मारत हथिन एकदम ढेकल मारत हथिन एकदम लथियात हथिन हिने से हुने गिरत हो तो से हमके तो बांध देलथुन ईसन करके तले हमर छोटको बाबू के हाँ हमको बांध देलथिन ईसन करके और हमर छोटको बाबू के बांध देलथिन तो अपन भौजियो के बांध देलथिन ईसन करके तले हमिन कोनो न करे पारत हिए अब का करिए तो से एकदम मने मुरुक एकदम हिन्ने से हुन्ने लथियात हथुन ढेकलत हथुन खुंदत हथुन तो से का करिए अब हमिन फिर उठलिए कोनो नियर कादवे तादो लेटाए के फिर हमिन साइड हो गेलिए होने चल गेलिए बगरे मारलथिन के हमर पुतो के दुयो हाथ के बांध देलथुन पाछेदन करके ऐसा करके बांध देलथिन से एखन हमनो केतना दर्द होवल है और एखन हमर पुतो तो से दिना से हिठो भूलो नहीं पारे लागे दर्द देवत है कह के करे लागे हॉस्पिटल ले गए हथिन से हे दिना से एखन ले ठीक न मतलब ये पाढ़ा सरकार जो पाढ़ा व्यवस्था की आड़ में यहाँ पर कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, वो एक गर्भवती को मारने के लिए भी पीछे नहीं हट रहा है। सोचिए कि बांध के मार रहा है, तो कितना निर्लज ये पाढ़ा सरकार है जो खुद को सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में ही चलाती है और धरातल में जमीन लूटने आती है। तो ही अब कैसे खाबा पीबा चार तो लूट ले लई मने पौरसा लागे लगा दिला कांद गगा के तो कोनो लखे बिता लियो दिन गुजर अब सो कहथिए कि अब सो हिया रोबे अब सो फिर हमर पाकलो धान तो देखथिए तब ई हाल कर दिला अब हमर कुछ न खाए ले पौरो हे हाल भेलक एसबो हे हाल होलक अब हमर एक दाना न खे बचल कोनो जाय धान दूर सब हे हाल होत जने जाते दने करत तने जाते कहाँ से का करके अब हमर खाए ले भी हमर अब एखन कहाँ मिलते हमके कौन देते खाए ले पाकल फुटल दिना ने के देते हमके कौन ठिना करके हमके सजा बुझा थाना वाला मदद कर लो नहीं तो थाना वाला ते खन ले हमके कोनो मदद नहीं कर रहे केस दिलिए से केस काल आवे कह के आज होने आले। इसलिए हम कह रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दबंगई के साथ पाढ़ा जो है काम कर रही है। यहाँ पर देखिए और सिर्फ ग्रुप में चलते हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में रहेंगे, फेसबुक में रहेंगे और जब धरातल में आएंगे तो सिर्फ कांड करेंगे। चलिए यहाँ पर संगठन के लोग हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत हम लोग करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा जोबला खेत है, कीचड़ है, तो थोड़ा सा इधर आते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। चलिए हमारे साथ कुंद्रसी मुंडा है। पाढ़ा व्यवस्था की आड़ में जो पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत है वो किस तरीके से काम कर रहा है, कितना संवैधानिक काम कर रहा है जानते हैं कुंद्रसी मुंडा से, क्योंकि ये जो पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत है बहुत आर्टिकल की बात करता है और आर्टिकल में क्या ये लिखा हुआ है कि किसी गर्भवती महिला को बांध के मारना है। कुंद्रसी जी जी बिल्कुल ये गलत है। और आज जो हम लोग ग्राम सभा की बैठक में आए, यहाँ ग्राम सभा में हम लोगों को बहुत सारी बातें पता चली कि किस तरह से यहाँ पाढ़ा सरकार युवा संघ का जो दहशत है कि अपने मन से पहान को बदल देना, अपने मन से कोटवार को बदल देना, अपने मन से जो पनभोरा है वो सारी ज़मीनों को ये अपने कब्जे में ले लिए हैं और सारी ज़मीनों पर ये इनका कब्जा अब हो रहा है। ये ग्राम सभा भी नहीं करते हैं। ग्राम सभा में आपके हर जाति या जनजाति के लोग रहेंगे और वो सभी ग्राम सभा के अंडर आते हैं और ग्राम सभा में सबको लेके आपको चलना होगा। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ इनका कहना है कि आदिवासी ही इस ग्राम सभा का हिस्सा है। तो चूँकि शेड्यूल एरिया है तो शेड्यूल एरिया में ग्राम प्रधान की महत्व है, ग्राम सभा का महत्व है, लेकिन आप पाढ़ा सरकार के नाम पे आप लोकल पाढ़ा को आप जानकारी नहीं दे रहे हैं। जब धान काटने आ रहे हैं तो लोकल पाढ़ा को जानकारी नहीं दे रहे। आप अनुच्छेद की बिल्कुल यहाँ 12 पाढ़ा, 22 पाढ़ा, 84 पाढ़ा, अलग अलग लोगों से ये बातें हम लोगों को सुनने को मिली। इतनी सारी पाढ़ा है लेकिन किसी भी पाढ़ा को इन लोगों ने टच नहीं किया। और यहाँ पर जब धान के खेत में आए तो पहान परिवार के साथ मारपीट किए और यहाँ पर आने के बाद ये बात हम लोगों को पता चला कि जो पहान का जो पहनई है वो सुचारू रूप से चल रहा है यहाँ।
क्योंकि पाहन परिवार सिर्फ एक ही है और वो अपने खूंट में पाहन को बदली कर रहे हैं और लगातार अपने काम को यहाँ पर वो अंजाम दे रहे हैं। अच्छे ढंग से गांव के देवता पितर का वो पूजा कर रहे हैं। उसके लेकिन बावजूद ये लोग पता नहीं किस संविधान की बात यहाँ कर पर रहे हैं। पाढ़ा सरकार ये कह रहा है कि पाहन जो है यानी कि आदिवासी समाज में केवल पूजा पाठ करा सकता है, क्योंकि ये सदान गांव है। दूसरे समुदाय के भी लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर यादव समुदाय के लोग हैं, अहीर समुदाय के लोग हैं, है ना, और समुदाय के भी लोग हैं, तो उनके घर में पूजा नहीं कर सकता। ऐसा है क्या? पाहन सिर्फ आदिवासियों के बीच ही पूजा जी करेगा? नहीं, ये संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई गांव का पाहन है तो वो गैर आदिवासी जो वहाँ के मूलवासी हैं उनके घर में पूजा नहीं कर सकते हैं, या फिर जो सरहुल का पूजा होता है तो फूलखोसी जो होता है वो गैर आदिवासियों के घर में नहीं खोज सकते हैं। रही बात मंडा पूजा की, तो मंडा पूजा आप देखिए हर मुंडा क्षेत्र में होता है और उसका भी शुरुआत पाहन करते हैं। पाहन के द्वारा पूजा किया जाता है, पाहन के द्वारा बलि दिया जाता है, तब जाके मंडा पूजा धूमधाम से शुरू होता है। और मंडा पूजा को लेकर भी इन लोगों ने विवाद किया कि आप गैर आदिवासियों का पूजा कर रहे हैं, मंडा पूजा हमारे संस्कृति में नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे मोरबादी मौजा में भी मंडा पूजा होता है, सारे आदिवासी मूलवासी वहाँ मिलकर मनाते हैं। तो इसको आप पढ़ा सरकार चला रहे हैं, मतलब आप संविधान, आप एक तरफ बोलते हैं कि हम जुडिशियल नहीं मानते हैं, हम लोकसभा विधानसभा को नहीं मानते, हम राज्य सरकार केंद्र सरकार को नहीं मानते हैं, तो सारे तो आपके संविधान से ही निकले हुए हैं और आप संविधान का अनुच्छेद का गलत आप व्याख्या करके लोगों को बुड़बक बना के आज खेत में आप गरीब जो पाहन परिवार है, अब गर्भवती महिला 4 महीने से गर्भवती थी, पाहन की जो बहू है गर्भवती थी, उसको आप मारपीट किए, बांध के मारपीट किए, आज हॉस्पिटलाइज है वो। अगर कल को उसका बच्चा खत्म हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं बता रही हूँ, सबके ऊपर FIR करेंगे और सबको जेल भेजेंगे। ये जो कार्रवाई लोग किए हैं ना, ये पढ़ा सरकार अवैध रूप से पढ़ा सरकार चला रहा है और हम इसका समर्थन कतई नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पढ़ा व्यवस्था होता है, पढ़ा स्वशासन व्यवस्था होता है, जो गांव की छोटी छोटी चीज़ों को, विवादों को सुलझाने का काम करता है। आप जुडिशल की बात करते हैं, लेकिन आप जब अनुच्छेद की बात करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसकी बात करते हैं कि इस जजमेंट में ये है, उस जजमेंट में ये है, तो आप जुडिशियल की बात करते हैं तो जजमेंट को क्यों मान रहे हैं? सही बात, ये तो सवाल है। तो आप सरकार चलाइए ना, पढ़ा शोषण व्यवस्था चलाइए, सरकार मत चलाइए। सरकार यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार है। फिर आप ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार वाला कहानी झारखंड में शुरू मत कीजिए, नहीं तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा, क्योंकि उसके वजह से खूंटी एक बार जल चुका है। बिल्कुल। चलिए, जब खूंटी की बात आ रही है तो बेलोसा दी यहाँ पर आई हैं और देखिए संविधान भी बहुत अच्छे से समझती हैं, आर्टिकल का भी एक एक पन्ना इनको याद है और बहुत अच्छे से आर्टिकल के अनुच्छेदों का ये व्याख्या करती हैं। दीदी, चूंकि आप वकालत की भी पढ़ाई कर रही हैं, ये बताइए कि किस अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है, क्योंकि ये पाढ़ा सरकार युवा संघ भारत है, बहुत आर्टिकल की बात करता है, आर्टिकल फलना ढेकना है ना, तो ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अगर कोई पाहन गैर आदिवासी के घर में पूजा करेगा तो उसके खेत को आग लगा देना है, उसकी ज़मीनों को लूट लेना है और उसके लगे फसल को काट लेना है? ये किस अनुच्छेद में है? ऐसा है भी कि नहीं? देखिए, पूरे संविधान में मैंने देख लिया है, ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जहाँ पे किसी के मौलिक अधिकार का हनन कोई करता हो तो उसको समर्थन मिलता हो। इनफैक्ट मतलब कि कानून, संविधान भी इस चीज़ को समर्थन नहीं करती है। हम यहाँ पे आए हैं, हमको जानकारी मिला और यहाँ पे आने के बाद में जो ग्राउंड रिपोर्ट हमको मिला, एक जो पढ़ा व्यवस्था अपनी होती है, जिसकी इजाज़त कहा जाए कि संविधान का अनुच्छेद 13(3) क भी देता है, 5वीं अनुसूची देता है, लेकिन उसको कहा जाए कि उसके खिलाफ में समानांतर व्यवस्था खड़ी करके, जहाँ पे मैं बात करूँ कि अपने आदिवासी समुदाय में देश में कहीं भी चले जाइए, वहाँ पे आदिवासी की स्वशासन व्यवस्था होती है, जिनका नाम पढ़ा कह सकते हैं, मुंडा मानकी कह सकते हैं, डोकलो सोहर कह सकते हैं, गमेती पटेल, ऐसे करके जितनी भी व्यवस्था है वो व्यवस्था है, उनको संविधान में मान्यता है। लेकिन ये जो पढ़ा सरकार युवा संघ भारत के नाम से ये जो चला रहे हैं, ये कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि कहा जाए कि संगठन संस्था है। तो इस संस्था का इजाजत किसी भी संविधान के अनुच्छेद में नहीं है। और जहाँ तक मेरे सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे जो पारंपरिक तरीके से जो स्वशासन व्यवस्था की बात है आदिवासियों की, इसकी पारंपरिक व्यवस्था के तहत पाहन का चुनाव किया जाता है, जिनको कि अभी वर्तमान में वो पाहन थे, लेकिन उनको हटा के ये मनमाने तरीके से उस संगठन के माध्यम से यहाँ पे नया पाहन खड़ा कर देते हैं,
जिनका यहाँ पे कहीं कहा जाए कि नामो निशान नहीं था, उनके वंशजों का नामो निशान नहीं था। इस गांव के भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, इस गांव के नहीं, मैकलुस्कीगंज के हैं, ये बातें सामने आ रही हैं। और उनको खड़ा करके, और पता नहीं क्या विवाद है इनका, जो पाहन की पहनाई जमीन पे, जो खेत में यहाँ पे धान 3 एकड़ जमीन पे जो धान जिनसे उनका गुजारा चलता है, इसको काट के पूरे 300-400 लोग आके, पता नहीं यहाँ के लोकल थे भी नहीं, बाहर से आए हुए हैं। और दूसरी बात है, इन सब मुद्दों के बीच में 2 आदिवासी समुदाय को भिड़ाने का काम यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बातें आ रही हैं कि पढ़ा व्यवस्था केवल उरांव समुदाय का नहीं है। पढ़ा व्यवस्था जो है असल में मुंडा समुदाय का था। कालांतर में ये नियम कानून यहाँ पे लागू हुआ था, चूंकि पूरा मुंडा क्षेत्र रहा था। अब मुंडा क्षेत्र में जो अपने उरांव समुदाय के लोग थे, उरांव समुदाय की मैं भी हूँ, तो इस बात को जानती हूँ कि यहाँ पे दोनों के बीच में करार हुआ था, और उस करार के तहत अगर पाहन यहाँ पे, अगर मुंडा समुदाय का व्यक्ति यहाँ पे है, तो उनको पढ़ा राजा की पदवी दी जाएगी, और बाकी लोग जो है कोटवार बेल मतलब कि उनके गांव के हिसाब से। दूसरी बात है कि यहाँ पे उनके माध्यम से कहा गया कि जो गैर आदिवासी, उनके यहाँ पे पाहन पूजा नहीं करेगा। तो ये चीजें कहीं पे लिखी हुई नहीं है, व्यवस्था में भी नहीं है किसी अनुच्छेद बिल्कुल में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं खुद जिस गांव में रहती हूँ, वहाँ पे कहा जाए कि आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन काम करने के लिए दूसरे समुदाय के व्यक्तियों को भी वहाँ पे गांव में रखा जाता था, उनको जमीनें भी दी जाती थी। और मतलब कि इस तरह की व्यवस्था आपको कहा जाए कि पूरे देश भर में जहाँ जहाँ आदिवासी गांव है, वहाँ पे उनको देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से पूरे गांव की जो व्यवस्था की हम बात करें, तो ना सिर्फ आदिवासी बल्कि उनके अंदर में रहने वाले जो गैर आदिवासी, वो भी उस व्यवस्था का हिस्सा है। मतलब एक तरीके से कह ले बेलोसा दी कि यहाँ पर अनुच्छेद को गलत तरीके से बताया गया है, और यहाँ पर पाढ़ा सरकार के नाम पर जमीन को लूटने की, फसलों को लूटने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। चलिए, हर्षिता मुंडा जी यहाँ पर आई हैं, उनसे भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सवाल वही रहेगा हर्षिता कि कितना बड़ा जुर्म है अगर पाहन गैर आदिवासी के घर में पूजा कर लिया? पाढ़ा सरकार वालों से तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको पाहन का दूसरों के घर पे जा कर के पूजा पाठ करना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसी गांव पे बाहर से आने वाले पंडितों का, जो कि आदिवासी घर में जाके पूजा पाठ करवाते हैं, तो उसको क्यों नहीं रोक लेते हैं? देखिए पॉइंट वाली बात है। हम भी ये बार बार सोच ही रहे थे कि जब आदिवासी परिवार के घर में बाहर से पंडित आते हैं पूजा करने के लिए, तब ये पाढ़ा सरकार कहाँ पर रहती है? तब क्या ये आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आदिवासियों के घर में पंडित पूजा कर सकता है, ये जायज है? और पाहन अगर किसी गैर आदिवासी के घर में पूजा कर लिया तो उसका खेत को छीन लिया जाएगा। तो कैसे खेत को छीन लिया जाएगा? ये जो हो रहा है अभी, जो ये लोग करके गए हैं, जिस तरह से धान का ऊपर ऊपर का बाली सिर्फ काटा गया है, तो इसको बर्बाद करने के लिए ये लोग बर्बाद करने का ही नियत से ये लोग इस तरह से काम किए हैं। पिछले साल बोल रहे हैं कि आग लगा दिया गया था इतना बड़ा खेत को, जो कि पूरा धान बर्बाद हो गया। तो ये लोग का कहीं ना कहीं सिर्फ हिस्गा का भावना कह सकते हैं कि हिस्गा है किसी चीज़ से, जो कि लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से इन लोग को हम लोग इतना प्रताड़ित करें कि लोग पीछे हट जाए। लेकिन व्यवस्था की जमीन पर ही क्यों आ रहे हैं? यहाँ पर देखिए, कोटवार की भी जमीन पाढ़ा वालों ले ली, और भी व्यवस्था में जितने लोगों की जमीन है, सभी लोगों की जमीन ले ली गई है। चूंकि अभी ग्राम सभा में थे, लोगों ने बताया, और लास्ट में पाहन की जमीन बची थी, अभी पाहन की जमीन भी ले ली। ये लोग का मन बढ़ा हुआ है, मन इसीलिए बढ़ा हुआ है कि ये लोग पहले से पहले भी लोग कोटवार का जमीन पे, कोटवार गया था खेती करने के लिए, तो उसको वहाँ से भगाया गया, उसको खेत में हल जोत दिया। तो ये लोग का मन पहले से बढ़ा हुआ है, इसी मन बढ़ू के कारण ये लोग अबरी बार फिर से पाहन का जमीन पे चढ़ाई किया है। लेकिन ये मन बढ़ू हम लोग बढ़ने नहीं देंगे। और क्या करेंगे हर्षिता? क्या कार्रवाई होना चाहिए? हम ये जिस दिन ये लोग थाने में जाकर के सनहा दर्ज किए थे, तो उस पर कार्रवाई नहीं हुआ था, इसीलिए हम लोग जाकर के थाना में भी बात किए कि अगर विदिन 1 वीक अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, तो जा करके हम लोग बुढ़मू थाना में जाके ताला मार देंगे। क्योंकि प्रशासन अगर काम नहीं कर सकता है, और पढ़ा व्यवस्था जो ये लोग, पढ़ा सरकार के नाम से जो ये लोग इतना मन बढ़ू काम कर रहा है, तो शासन प्रशासन से बढ़ के हो गया है क्या? हम लोग जब विश्वास कर रहे हैं थाना पे कि थाना हम लोग को उचित कार्रवाई करेगा, विधि व्यवस्था बनाए रखेगा, तो क्या प्रशासन का कोई दायित्व नहीं है इस तरह का काम करने का? पूरा यहाँ पर प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि आई थी और अपने ही नजर के सामने धान को यहाँ पर मिसते हुए देखी और ले जाते हुए भी देखी है। और हम लोग ये भी है साथ में कि अगर 2 से 4 दिन के अंदर में अगर धान, जितना भी धान काट करके ले जाया गया है, जो कि थाना के जानकारी में हुआ है कि धान जितना सारा है सबको ले जा करके जो काटने के लिए आया हुआ था पढ़ा वाले लोग, वो लोग अपने अंडर में धान को रखे हैं। वो लोग धान तो ले ही गए,
ट्रैक्टर आया था वो भी लेके गए, जिसमें धान क्रशर मशीन जो आया था वो भी लेकर के गए, सारा चीज को लेकर के गए। तो जो चीज उन लोग के नजर के सामने गया है, थाना जो कि देखी है आंख से, और उसके बाद भी वो लोग कार्रवाई नहीं किया है। तो अगर 2 से 4 दिन के अंदर अगर हम लोग को हमारा चीज नहीं मिलता है, पाहन परिवार को अगर धान नहीं मिलता है, तो हम लोग जाकर के ताला तोड़ेंगे और धान उठा के लाकर पाहन परिवार को देंगे। प्रशासन को जो करना है करते रहे। ये तो चैलेंज है। चैलेंज है, चैलेंज क्योंकि दे रहे हैं? बिल्कुल चैलेंज है कि हम लोग खुद जाएंगे। क्योंकि अगर थाना को जिस चीज को जिस समय रोकना था उस समय उन्होंने नहीं रोका, तो अब हम लोग भी नहीं रुकेंगे। अगर 2 से 3 दिन में एप्लीकेशन आज हम लोग सबमिट करेंगे, हम लोग नया से फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करेंगे कि आप कार्रवाई कीजिए। अब उनके पास अल्टीमेट रहेगा 72 घंटा। चलिए, तो हर्षिता कह रही है कि अगर पुलिस 2 से 3 दिनों में नहीं जब्त किया हुआ अनाज अगर वापस करती है, तो ये जो पूरा ग्रामीण है ना, खुद ही जाके ताला तोड़ के अनाज को लेकर आएंगे। चलिए दादा, कौन गांव से आए हैं? हम बुढ़ऊ प्रखंड के से ही हैं, कोठारी गांव से। अच्छा, सही है यहाँ पर पाढ़ा व्यवस्था की आड़ में पाढ़ा सरकार जो यहाँ पर कांड की है, सही है? देखिए, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। अगर ये लोग पहान का चयन करके दूसरा पहनने को दिया, वो भी गैर कानूनी ढंग से दिया है, जबकि मुंडारी व्यवस्था में है उसी खूट का पहान को चुना जाता है। तो मैस्कुलुस्कीगंज का पहान को लेके आया है गांव, यहाँ पर गांव पूजा कर पाएगा वो पहान? देखिए, यहाँ पर कोई पंडित पुजारी नहीं है जो नारियल फोड़ दे चाहे कुछ कर दे तो हो गया। यहाँ पर तो ऐसा देवी देवता है जो अभी आप खड़े हैं, अगर पहान अगर कह दिया कि इसको ऐसा होना चाहिए तो वो होता है, अभी भी होगा। लेकिन ये लोग पहनाई व्यवस्था जो है मुंडारी व्यवस्था है, इसको सरासर ये लोग ध्वस्त करने के लिए लगा हुआ है। अगर ये लोग पहनाई चुना भी तो धान कौन काटेगा? पढ़ा व्यवस्था या पढ़ा के लोग काटेंगे क्या? अरे जिनको पहनाई चुना उस परिवार ने काटना चाहिए। सही बात है। तो वो व्यक्ति काहे ने काटा? वो बाहर से कहीं से लोग का धान काट के ले जा रहे हैं, तो धान को क्या करेंगे? अगर पहनाई व्यवस्था गांव का पूजा है, सरूल है, कर्मा है, इस व्यवस्था का ये जमीन है, और व्यवस्था के लिए पहनाई भाई धान इसलिए धान को खेत दिया जाता है कि वो पूजा पाठ उसी से करे। लेकिन ये लोग उसको काटना चाहिए ना, जिनको पहन चुना था। तो ये लोग पढ़ा व्यवस्था आता है, धान काट के ले जाता है। ये कौन सा नियम ये लोग बनाए और कौन सा संस्था है? आएंगे बोल रहा है, क्या करिएगा? अब ऐसा आएगा ये तो दूर की बात रहा, अब यहाँ कुछ होबे नहीं करेगा। वो लोग का नजर भी नहीं आएगा। नहीं बोला है आएंगे, वो आएगा ही नहीं। जब आज देख लिया ना हुजूम, आज पूरा प्रखंड से नहीं, पूरा रांची जिला ही नहीं, पूरा झारखंड के लोग यहाँ पर आए हैं कि ये हम लोग का जो व्यवस्था आदिवासी लोग का व्यवस्था है उसको गड़बड़ कैसे हो रहा है। यहाँ कोई बुढ़ऊ प्रखंड या रांची जिला नहीं है, यहाँ पर पूरे झारखंड के लोग आए हुए। काटने नहीं देंगे? काटने नहीं देंगे, वो खुद काटेगा ही नहीं वो लोग। अच्छा, मतलब है कि अब आएंगे ही नहीं। चलिए, हमारे साथ बुढ़मू के ही एक युवा साथी हैं, श्यामलाल पहान हमारे साथ है। श्यामलाल, आपके गांव में इतनी बड़ी घटना हो गई है, क्या कहिएगा? आप चूंकि युवा हैं और यहाँ पर लोग चैलेंज करके गए हैं कि दोबारा आएंगे 3 को खेत जो बचल है, क्या स्टैंड रहेगा आप युवाओं का? देखिए, आज के बाद लोग आएगा नहीं। दूसरी बात क्या है कि वो जो पढ़ा सरकार जो चलाता है वो कौन होता है धान काटने वाला? एक तो जबरदस्ती गर्भवती महिला को मारा, उसके बाद पहनाइन को मार दिया, उसका बेटा को पहान को भी। ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ का गलती होता है वो सिस्टम होता है, समझौता किया जाता है, और पहान से कोई गलत नहीं है। दूसरी बात, चोर के जैसा, वो चोर के जैसा आके धान के ऊपर खाली काट के ले गया, और वो कौन होता है? दूर का कौन होता है? और कुछ भी समझौता होना चाहिए, गाँव होना चाहिए। दूसरी बात, पूजा पद्धति की बात कर रहा है तो मैं मानता हूँ अगर आदिवासी का पहान है और वहाँ अगर जैसे में सदान लोग हैं, तो अगर पहान से उसका पूजा सफल हो तो पूजा कर सकता है। प्राकृतिक स्वरूप पर जब पूजा किया जाता है तो प्रसाद के रूप से, प्रसाद के तौर पे सारा के फूल दिया जाता है, तो पूजा करने में क्या दिक्कत है? और मेरा गांव के भी देखा गया है, एक यादव मतलब बगल गांव में यादव लोग हैं, यादव लोग में कुछ उसका घर परिवार कुछ हुआ था, उसको मेरा पहान को बुलाया, उसके बाद गाँव देती वो मुर्गा दिया, उसके बाद चढ़ा के पूजा करवाया। पहान से विश्वास है तब तो, इसलिए कहीं भी पूजा कर सकता है। अगर पहान में किसी को भरोसा विश्वास है तो कोई भी पूजा करवा सकता है, पहान कर सकते हैं। और जो भी रेवन्यू विलेज, जो भी गांव है, वहाँ का टोला में पहान तो जाएगा पूजा करने। या छठी की बात है, मुड़न है, अगर पंडित सोलह नहीं करा रहा है सदान लोग, अगर पहाने से उसका सुरलग हो रहा है तो बुला सकते हैं। और जो लोग बोल रहा है कि दोबारा आएंगे, अगर उतना चैलेंज करता है तो लोग खाली सूचना दे के आ जाए, देख लेंगे, उसका अवकाश हम लोग देख लेंगे। वो चोर जाके ले गया और पहना लोग 2-4 घर परिवार को मार के चल गया, वैसे होने हम लोग नहीं देंगे।
और खास करके जो ये जमीन है उसका जमीन भी नहीं है, ना धान नहीं है। और दूसरी बात है कि अगले बार पहाड़ लोगों ने काट फाट के चढ़ा जाता है, खलियान जो बोला खलियान बोला जाता है, आके माचिस मार दिया, आग लगा दिया था। हाँ, आप बताइए कहाँ तक अच्छा किया है? वो लोग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और फर्जी तरीका से लोग कर रहा है। तो श्यामलाल आर्टिकल की बात करता है, ये लोग अनुच्छेद की बात करता है। कौन से अनुच्छेद में है इस तरीके से आग लगाना धान को और काट कर ले जाना और गर्भवती महिला को मारना? कौन से आर्टिकल में? सही बात है, बोलेगा संविधान का लोग पढ़ाई किया है तो क्या संविधान पढ़ाई किया है? संविधान ऐसा थोड़ी बोला है कोई गलती किया तो सजा मिलना चाहिए, कुछ होना चाहिए, केस होना चाहिए, ठीक मानते हैं। गलती तो दूसरी बात है ही नहीं है, ऐसा संविधान थोड़ी बोला है, आर्टिकल थोड़ी बोला है कि आके माचिस मार दो धान को। और किसी का जमीन को, उसका बाप का थोड़ी जमीन है, आके काट के ले जाएगा। या भुएरी जमीन है, डाली कतारी जमीन है, यहाँ का गांव का भी पावर नहीं ले जाने का, बस पहान का है, पहान ही ले जा सकता है। और दूसरी बात है कि लोग फर्जी तरीका से जो चलाता है संगठन, बस वो लोग का आदिवासी से आदिवासी लड़वाना है और कुछ नहीं करना है। वो लोग यही सब सिस्टम है। आप लोगों का जो संगठन है वहाँ धान किसी का काट फाट का अकेले पता है ना, पानी देखे अकेले पहान है, काट फाट का जो धूमकुड़िया है वहाँ रखता है लोग। और जो धान ले जाया गया है उसको कैसे वापस लाइएगा? उसको हम लोग अभी थाना में एफआईआर करेंगे, उसके बाद थाना वाले से हम लोग प्रशासन मांग करेंगे जल्द से जल्द वही कीजिए, नहीं तो हम लोग जाकर थाना उसका घर भी घेराव करेंगे। और क्या उसके साथ होगा उसका गारंटी नहीं है, क्या कौन होता है। दूसरी बात वो धान को वापस हम लोग लेकर आएंगे और जो मारपीट किया उसको हम लोग पैर भी छुलाने का काम करेंगे। चलिए, तो लगभग बातें अब क्लियर हो गई हैं और गांव भी बड़ी जग गया है। एक समय में बड़ी सोया हुआ गांव था, मतलब गांव वाले भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या ही करना है। चलिए, थोड़ा सा अब हम लोग खेत से निकलते हैं। बात करते करते रात हो गई है और बात करते करते कुछ ग्रामीणों से और हम लोग बातचीत करेंगे आखिरी कि दादा दोबारा आएंगे बोला है वो लोग। आप लोग तो गांव के हैं, क्या करिएगा दोबारा आएगा तो? मैडम आएंगे ना तो जाने नहीं पाएंगे, समझे। ये हम लोग का आदिवासियों के साथ में मतलब माई माटी का बात होगा तो कभी बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग जान नहीं पाए, अगले बार जो धान में आग जलाया गया था यही लोग थे। और अबर जो अत्याचार किया गया है, गर्भवती महिला को बांध करके मारा गया है, छोटा बच्चा को बांध के मारा गया है। अरे तुम उतना ही तुम लीगल है तो तुम चोर जैसा बाहर का आदमी लोग को क्यों लेकर के तुम ऊपर ऊपर धान काट के ले गया जी? अभी उसका हुआ नहीं है। और दूसरा बात है कि ये थोड़ा पहान है, वो सीधे साधे है, लेकिन हम लोग आएंगे जो लोग उसको जाने नहीं देंगे। और जो धान है खराब होगा, अगर 2-4 दिन में नहीं आएगा तो उसका प्रशासन का भी जवाब देना पड़ेगा। और नहीं तो थाना का भी घेराव करेंगे, चाहे उसके लिए मतलब जिला जाना पड़े या थाना घेराव करना पड़े, हम लोग तत्पर है, अब छोड़ने वाले नहीं है मैडम। चलिए, तो ग्रामीण कह रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं और दोबारा आने की हिम्मत करेंगे तो गांव वाले भी बख्शेंगे नहीं। तो चलिए, रात हो चली है, सुबह से हम इस बड़का साड़म गांव में ही एक एक चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरी घटना हुई कैसे और घटना के पीछे का रीजन क्या था और यहाँ पर किस तरीके से दहशत में पूरा गाँव है और कितनी गुंडागर्दी के साथ आर्टिकल की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले, अनुच्छेदों का बख्यान करने वाले लोग यहाँ पर गैर कानूनी असंवैधानिक काम करने का यहाँ पर काम किए हैं। 27 तारीख की ये घटना है, पहान परिवार को मारा गया है। आरोप बस इतना है पाढ़ा सरकार युवा संघ का पहान परिवार पर कि ये जो है गैर आदिवासियों के घर में जाके पूजा करते हैं। बस यही आरोप था कि पूरा इनका खेत, निखिल एक बार रात के अंधेरे में दिखा दीजिए, ये पूरा खेत इनका काट लिया गया। और देखिए अभी भी 3 खेत बाकी हैं, चैलेंज करके गए हैं दोबारा आएंगे, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि दोबारा आएंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। ये पहान का बेटा है और ये 27 तारीख से दौड़ रहा है थाना के पास। थाना ने भी मदद नहीं किया, बाकायदा थाना खड़ा होकर यहाँ पर तमाशा देख रही थी। आज भी जब हम थाना गए तो बड़ा बाबू कहते हैं कि और एक आवेदन दे दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। पर अभी 3 दिन हो चुके हैं, 27, 28, आज 30 तारीख है, कुछ काम नहीं हुआ है। धान देखिए पूरी तरह पका भी नहीं था। अगर 2-4 दिन में उसको नहीं छुड़ाया गया धान को तो वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा और क्या खाएंगे ये तो प्रशासन और सरकार ही जानेगी। फिलहाल अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। प्रशासन को ऐसे संगठनों पर कार्रवाई करने की जरूरत है जो पाढ़ा व्यवस्था की आड़ में पाढ़ा सरकार चलाते हैं और असंवैधानिक तरीके इस तरीके का कांड करते हैं। चलिए, बड़का साड़म गांव से जोहार रहेगा, देखते हैं प्रशासन अब क्या कार्रवाई करती है।